अब बात करेंगे नारी वंदन अधिनियम बिल की, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। अगर बात 2024 के चुनाव की है, क्योंकि पिछले चुनाव के पैटर्न ये बताते हैं कि बिना महिलाओं के भागीदारी के, वोट के कोई भी सरकार सत्ता में आसानी से नहीं आ सकती। इसलिए दशकों से अधर में लटके नारी वंदन अधिनियम बिल को पास कराने का क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में ले लिया है। सितंबर में दोनों सदनों में आदि आबादी के आरक्षण का बिल पास हो गया और जिसके जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% यानी 33% आरक्षण का प्रावधान है। और ये बहुत एकदम सेलिब्रेशन के तरीके से किया गया जब नए सदन में, क्योंकि नया जब लोकसभा बना तो उसमें जैसे ही नए सदन में आए तो अगर पहला बिल कोई पास हुआ तो ये नारी अधिनियम बिल था। इसको सेलिब्रेट किया गया। तमाम एनडीए की जो महिला सांसद थी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और देश भर में ये मैसेज दिया कि 27 सालों से ये प्रयास कई पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी, नहीं कर रही थी, लेकिन नीयत भारतीय जनता पार्टी की साफ थी, जो आज आपके सामने है। अब इसे पूरी तरीके से लागू कराने में अभी कई अड़चनें बाकी हैं, लेकिन मोदी सरकार ये बात साफ कर चुकी है कि बिल पारित भारतीय जनता पार्टी ने ही कराया है। फैसले के बाद महिला आबादी को बड़ा संदेश देने में सफल रही है भारतीय जनता पार्टी और यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश में छप्पड़ फाड़ के महिलाओं का वोट मिला और जो पूरा पैटर्न जिसका मैं जिक्र कर रही थी, अगर देश की आधी आबादी दिल से वोट करने पर आ जाए तो जो ये आंकड़ा है 370 का या 400 पार का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए जब जातियों की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो उसमें महिला सबसे पहली जाति लेकर आते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसकी बात करते हैं। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात कर लेते हैं। शुरुआत से नरेंद्र मोदी ने 2014 से अपनी हर योजना के इर्द गिर्द जो पूरी योजना है वो महिलाओं के इर्द गिर्द ही रखी है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की बात करें, फ्री सिलाई मशीन योजना की बात करें, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये तमाम योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त बल देने का प्रयास करने वाली योजनाएं हैं। वहीं विपक्षी दल भी महिला वोट बैंक का महत्व भली भांति समझते हैं। राजनीति में अब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हर कोई कर रहा है। फर्क इतना है कि महिलाएं किसकी बात समझ पाती हैं और फिर किसको वोट देती हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से 1000 रुपये, तमिलनाडु में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये, हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक पेंशन, कर्नाटक की गृहलक्ष्मी योजना में महिलाओं को 2000 रुपये, पंजाब सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यानी कि देश की आधी आबादी को वोटिंग बूथ तक ले जाने और अपने पक्ष में वोट कराने के लिए हर संभव प्रयास हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। लेकिन महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी ने बिल पास कराकर पूरे देश में संदेश दे दिया है और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा इतने बड़े आंकड़े को अचीव कराने। 10 साल में केंद्र की तरफ से महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि इसके लाभार्थी की संख्या भी अधिक होगी। 2024 के चुनाव में इस 5वें हथियार की क्षमता के जरिए बीजेपी अपने लक्ष्य का 50% के नजदीक आती नजर आ रही है। और ये भी बात हम जमीन पर पहुंच के महिलाओं से बातचीत करके आपको आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बता रहे हैं।